मंगल भवन मंगलहारी उद्रवहु दशरथ जी रवि हरि। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान जी जय 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 श्री राधे। संत जलाराम जी के पास में महाराज संतों की सेवा तो होती है, महात्माओं की सेवा होती है, अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता है, हमारा नाम रूप लीला धाम का गायन होता है। संत जलाराम जी ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे महापुरुष हैं, सब गृहस्थी शादीशुदा है, पत्नी पति पत्नी संतों की सेवा में तदाकार तद्रुप तन्मय हो गई, संत सेवा करने। ऐसी संत सेवा करी, ऐसी संत सेवा करी। महाराज संत तो आते ही थे, महात्मा तो आते ही थे, महापुरुष तो आते ही थे। आज स्वयं संत भगवान बन के, भगवान संत बन के पधारे। कैसे पधारे? स्वयं संत 80 साल के संत बन गए भगवान। 80 साल के संत बन के हाथ में लाठी लेके लड़खड़ाते भय 50 कदम चलने के बाद कमर में हाथ धर के सांस लेते हैं, लड़खड़ाते भय दुबले पतले मरियल बन के आ गए। मरियल बन के जब आए, संत जलाराम जी ने देखा संत भगवान को, संत इतने कमजोर, इतने दुबले पतले, हड्डी। बड़ी मुश्किल से बैठ गए। जलाराम जी मेरी हालत खराब हो गई है, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे शरीर में शक्ति बिल्कुल है ही नहीं। अब तो संत जलाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी ये संत बहुत कमजोर हैं, इनको काजू किशमिश मुनक्का बादाम अखरोट डाल के महाराज इनको सूप बना के दो, बढ़िया सूप बना के पिलाओ, दोनों टाइम दूध दो ताकि इनके शरीर में शक्ति आ जाए। संत जलाराम जी के कहने से संत जलाराम जी की पत्नी संत भगवान की सेवा में लग गई। 2 महीने तक ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी। संत भगवान तुम्हारा हेष्ट पुष्ट बलिष्ठ, शरीर में शक्ति महाराज आ गई, करंट आएगा। अब तो हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गए महाराज, खुश हो गए। जब खुश हो गए, संत जलाराम जी से कहा, संत जलाराम जी आपकी पत्नी ने, माता जी ने मेरी खूब सेवा करी। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं होती उठने की, बैठने की, कुछ बोलने की। अब तो महाराज 2-2 टाइम काजू किशमिश मुनक्का बादाम दूध घोट घोट के पिला पिला के मेरे शरीर में शक्ति आ गई है। देखो संत जलाराम जी आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना मानोगे? संत जलाराम जी ने कहा, महाराज मैंने तो अपना स्तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व संतों के चरण में न्यौछावर कर दिया है। संत तो मेरे सर्वस्व हैं, आप जो कहोगे महाराज मैं भी आपका और मेरी पत्नी भी आपकी, आप निसंकोच होके बोलिए। संत जलाराम जी अब मैं 80 साल का हो गया हूं, बस ज्यादा क्या बचूंगा, लगता है 1-1.5 साल में मैं दम तोड़ दूंगा, तो आप अपनी पत्नी मुझे दे दो ताकि मेरी सेवा करेगी। संत जलाराम जी के मन में गुस्सा क्रोध नहीं आया। आपको पता है उस समय संत जलाराम जी की आयु अवस्था कितनी थी? संत जलाराम जी हमारे 25 साल के होंगे और उनकी पत्नी 18-19 साल की, भरी जवानी। भरी जवानी में महाराज 17, 18, 19, 20, 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल की जो अवस्था होती है, ऑलरेडी पुरुष को
स्त्री प्रिय, स्त्री को पुरुष प्रिय। भरी जवानी में ऐसी बातें अगर कोई कहे तो हमारा संतों की कोई सेवा करेगा? सेवा तो करते हैं, कौन सी सेवा? वो दूसरी वाली सेवा। ये महात्मा या बवाल है, ये संत ये संत जी हैं, महात्मा जी, गुरु जी क्या है महाराज? आजकल अगर कोई कह दे तो फिर वही थप्पड़ वाली सेवा, लाठी डंडे वाली सेवा करते हैं। परंतु संत जलाराम जी की आंखें नम हो गई। संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, आपने मुझे अपना मान लिया है, वरना ऐसी बातें आप क्यों कहते? देवी तेरे तो किस्मत के ताले खुल गए। आहा, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष की तू सेवा करेगी, ठाकुर तुझसे इतने खुश हो जाएंगे, तुझसे इतने खुश हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे। देवी अगर तुम्हारे मन में किंतु परंतु लेकिन न हो तो संत भगवान की सेवा करो। स्वामी मैंने तो अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर कर दिया, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। संत भगवान के सामने संत जलाराम जी की पत्नी आ गई। महात्मा जी, संत जी, गुरु जी, आपकी मैं तन से, मन से, दिल से, हृदय से सेवा करूंगी। पति की आज्ञा हो गई। आगे आगे महाराज संत भगवान, पीछे पीछे जलाराम जी की पत्नी। संत भगवान ने अपनी झोली झंडा पकड़ा दी। देवी चलो। ऐसे संत से भी, ऐसे महात्मा से भी, ऐसे महापुरुष से भी हैं संत जलाराम जी। महाराज चल पड़े। भगवान तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, परीक्षा में आज उत्तीर्ण हो गए, 100 में से 100 नंबर ले आए। आज भी महाराज गुजरात में वीरपुर नाम की जगह है, वहां पहुंचते ही संत भगवान बोले, देवी कुछ देर तुम यहां बैठो, ये लो, ये झोली और डंडा लो, कुछ देर यहाँ बैठो, मैं आता हूं। इतना कह के संत भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। संत भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे ही संत भगवान अंतर्धान हो गए, बिचारी खड़ी है, इधर से आएंगे, सामने से आएंगे, पीछे से आएंगे, अगल से आएंगे, बगल से आएंगे, न सामने से आए न अगल बगल से कौते आए, बिचारी खड़ी है। इधर संत भगवान संत जलाराम जी के पास में आ गए। संत जलाराम जी के पास में आ गए। संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, आप तो गए थे, वो कहाँ गई? जलाराम जी, आपकी संत सेवा से मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ। जो चाहो सो वरदान मांगो, जितना चाहो उतना वरदान मांगो, जब चाहो तब वरदान मांगो। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए आया था। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूं। आप सुनो, झोली और डंडा तो मैंने आपकी पत्नी को दिया है, बस पत्नी आती होंगी। स्वयं भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी, ऐसी प्रेरणा करी। संत भगवान कहाँ चले गए? कहीं वापस तो चले नहीं गए। यहाँ आके देखा तो महाराज संत भगवान दर्शन दे रखे पति को, संत जलाराम जी को दर्शन दे रखा है और आशीर्वाद के रूप में कह दिया, संत जलाराम जी ये झोली, ये डंडा। इतने माता जी भी आ गई। प्रभु आप, देवी तुम्हारे और हमारे किस्मत के ताले खुल गए। ये कोई संत नहीं थे, ये कोई महात्मा नहीं थे, ये कोई वैष्णव नहीं थे, ये कोई सन्यासी वैरागी नहीं थे। ये तो साक्षात तुम्हारी हमारी संत सेवा से प्रसन्न होकर के हमारी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भगवान आए थे। हम तुम दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, 100 में से 100 नंबर हमको मिल गया है। स्वयं प्रभु ने दोनों को दर्शन दे करके आशीर्वाद दे दिया। महाराज ये झोली डंडा मैं दे रहा हूं, अब तुम कितने भी संतों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, गौ सेवा करो, हमारा अखंड हरि नाम संकीर्तन करो, तुम्हारे पास में किसी चीज कमी नहीं रहेगी। क्या करके संत भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अंतर्धान हो गए। आज भी सौराष्ट्र में संत जलाराम जी के आश्रम में अखंड हरि नाम संकीर्तन होता है। महाराज लाखों की भीड़ संत जलाराम जी के आश्रम में हर रोज 1 लाख 2 लाख
संत आते हैं, महात्मा आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, गरीब आते हैं, कोई भी आते हैं, प्रसाद पाओ, महाराज किसी को मना नहीं है। ये संत जलाराम जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।